गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा नलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराशि पतञ्जलिं प्राञ्जलिराशि। सर्वप्रथम अपने सभी गुरुजन को याद करते हुए उनको प्रणाम करते हुए जिनकी कृपा से आज हम इस जगह पर खड़े हैं और आप लोगों के मध्य बात करने की स्थिति में पहुँचे हैं, उनको प्रणाम करने के बाद में महर्षि पतंजलि का भी अभिवादन बहुत आवश्यक होता है। यहाँ पर मंचासीन संकाय अध्यक्ष श्री सोनकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार। डॉक्टर अमरजीत यादव जी जिन्होंने हम लोगों को इस तरह के मौके दिए हैं, उनका विशेष आभार। आप सभी लोग जितने लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, सुनने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत सादर अभिनंदन और स्वागत। आज का विषय है योग के माध्यम से स्वास्थ्य का प्रबंधन। ये बड़ा स्वाभाविक विषय है जब योग और स्वास्थ्य की बात की जाती है, और आज सर अधिकतम सब कुछ सारे विषय को छू गए हैं, सब कुछ तो बता गए हैं, लेकिन हमारे ख्याल से उन्होंने कहीं न कहीं एक सूत्र देने का प्रयास किया है कि इन विषयों पर बात करना चाहिए। तो अब हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, विशेषकर जो यहाँ के विद्यार्थीगण हैं, कि बहुत ही ध्यान दे करके बातों को सुने। ध्यान देने से एक बात ये होता है कि आपके समझ में आ जाएगी, कुछ अच्छी चीज़ें बताई जाएगी, वो समझ जाएंगे। दूसरी बात, अगर कुछ गलत हम बता रहे होंगे तो उसको भी पकड़ लेंगे, अन्यथा आप प्रवचन की तरह सुनेंगे तो कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। और जब सही ढंग से कुछ समझेंगे तो बहुत कुछ सीख करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है स्वास्थ्य का प्रबंधन योग के माध्यम से। अब विषय पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, योग स्वास्थ्य के होता ही नहीं है। योग इसलिए नहीं किया जाता है कि आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो। इसका एक छोटा सा उदाहरण देंगे। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोगों ने छाछ मट्ठा खरीदा होगा, पिया होगा। अभी जो गांव में रहे हैं उनको फ्री में छाछ मिलता रहा है। किसी के यहाँ आप जाइए छाछ मांगने के लिए, एक गिलास मांगिए तो वो एक लोटा दे देता है, और कई बार जो बच जाता है फ्री में बांट देते हैं, नहीं तो गाय भैंस के नादों में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसका व्यापार कभी किसी ने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि छाछ किसी उद्देश्य के लिए नहीं बनाया जाता है। उद्देश्य तो होता है मक्खन निकालना, घी निकालना, क्रीम निकालना, तो उसके बाद में छाछ अपने आप स्वतः बनता है, इसलिए उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। यहाँ बड़े बड़े डेयरी के प्लांट लगे हुए हैं, पराग है, ज्ञान है, अमूल है, मदर डेयरी है। इतना बड़ा प्लांट पैसा खर्च करके इन लोगों ने लगाया है, तो छाछ बेचने के लिए नहीं लगाया है, लेकिन इन्होंने क्या किया, उसकी पैकिंग कर दी। तो जो छाछ गांव में फ्री में मिलता था उसका भी पैसा मिलने लगा। छाछ पैकिंग ना करते तो उनको फेंकना पड़ता, पैकिंग करके उसका पैसा भी
मिल रहा है। और कहते हैं छाछ, ये जो मट्ठा है वो अमृत है, जो बिल्कुल बेकार चीज हुआ करता था वो भी अमृत है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक उसी तरह से योग तो इसलिए किया जाता है कि बहुत उच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम योग करते हैं, लेकिन योग करेंगे तो उसमें जो स्वास्थ्य है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। योग करने वाले को स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। ठीक उसी तरह से जिसने मक्खन बनाना है, निकालना है, घी बनाना है, उसमें छाछ निकलेगा, बिना छाछ निकाले नहीं निकाला जा सकता है घी। उसी तरह से योग करने वाले को स्वास्थ्य मिलेगा ही मिलेगा। तो स्वास्थ्य अभी आज के 25, 30, 40 सालों के पहले हम लोग ये सुना करते थे कि योग आम आदमी करता ही नहीं था। योग बड़े बड़े मठों में, बड़े घरों में, जहाँ पर जो पैसा खर्च करके योग ट्रेनर्स को बुला करके किया करते थे, उनके यहाँ होता था। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे जो योगा इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय वगैरह है, वहाँ पर भी छात्र आते ही नहीं थे, बुलाना पड़ता था कि आकर के पूरी क्लास ज्वाइन करें। जब इसकी शुरुआत सन 1982-84 से हुई है गुरुकुल गांधी विश्वविद्यालय में योग की जो एकेडमिक स्तर शुरू हुआ है उसके बाद। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, एक व्यक्ति अगर योग की बात करते हैं, एक व्यक्ति का नाम नहीं अगर लेते हैं तो ये बड़ा अन्याय होगा। स्वामी रामदेव जी महाराज, आज उन्होंने योग को रोग से जोड़ दिया और योग की भीड़ आ गई। हम चाहे जितनी उनकी आलोचना करें, हर एक व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति, उसके अंदर कमी होती है, कब खराब से खराब व्यक्ति के अंदर अच्छाई होती है। लेकिन अगर योग को जो आज इस रूप में आप हम लोग देख रहे हैं, उसमें स्वामी रामदेव जी महाराज का बड़ा योगदान है। चलिए अब हम विषय पर आ जाते हैं। बात है स्वास्थ्य का प्रबंधन। तो संघ ने अभी बता दिया 3-4 स्तरों पर अभी हमें स्वास्थ्य को समझना पड़ेगा। इसकी विवेचना करने के लिए हमने कहा है बड़ा ध्यान से आपको बैठना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, धैर्य भी रखना पड़ेगा। उसके लिए क्योंकि हमें पहले स्वास्थ्य को समझना होगा, और जब स्वास्थ्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे तब किस तरह से यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम स्वास्थ्य का प्रबंधन कर सकें, उस पर विवेचना करेंगे। तो स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य को समझने के लिए हमें 4 स्तरों से होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले सर ने एक बात बताई, स्व में स्थित होना स्वस्थ होता है, और जो स्वस्थ है व्यक्ति उसका स्वास्थ्य अच्छा है। स्वास्थ्य एक भाववाचक संज्ञा है, स्वस्थ विशेषण है। जो व्यक्ति स्वस्थ है, व्यक्ति स्वस्थ है उसकी विशेषता है। और स्वस्थ व्यक्ति किस चीज का मालिक है? अच्छे स्वास्थ्य का मालिक है। ठीक, तो हमें स्वास्थ्य को समझना है तो स्वस्थ को समझना पड़ेगा। स्व में स्थित रहने वाले को स्वस्थ कहते हैं। ये सबसे प्रमुख स्वास्थ्य का विवेचन होगा, इसको हम सबसे बाद में करेंगे। अब दूसरा है स्वस्थ रहने के लिए WHO ने इसकी परिभाषा दी है। आज हम सबसे ज्यादा स्वास्थ्य के मामले में सबसे ज्यादा अगर किसी की ऑथेंटिक बात मानते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानते हैं। तो WHO ने क्या परिभाषा दी है? स्वास्थ्य मीन्स हेल्थ। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और इसको 1998 में इसमें स्पिरिचुअल शब्द भी जोड़ दिया गया। एक इसका प्रस्ताव दिया गया था, वो मान्य हुआ है नहीं हुआ, लेकिन ये था। तो उसमें आयुर्वेद कहता है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट डायरेक्टली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इनफर्मिटी। मतलब इसको सर पहले बता चुके थे, शरीर के अंदर रोग की कमी
या शारीरिक दुर्बलता अगर किसी को नहीं है